मैं बिहार के वैशाली से चुनाव लड़ने आया हूं, लेकिन जैसे जैसे मैं बिहार की राजनीति को समझ रहा हूं, अब साफ हो गया है कि बिहार में भी अब सोशल जस्टिस की लड़ाई खत्म होती जा रही है। और क्या बिहार में भी यूपी वाली प्लानिंग है? सोचिए, यूपी में किस तरह से मायावती जी अखिलेश यादव को आमने सामने लड़ाकर यूपी की सत्ता बीजेपी के हाथ में, और वहां सवर्ण मुख्यमंत्री है। जबकि वही बीजेपी कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनाती थी, जिस कल्याण सिंह ने बीजेपी को वहां जिंदा किया। उसके बाद भी बीजेपी की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो अपनी सरकार बना लेते। और आज स्थिति ये है कि बीजेपी में दूसरी बार उसकी सरकारें हैं और प्रधानमंत्री भी बीजेपी का है, क्योंकि 80 सीटें बीजेपी यूपी से जीत रही है। बिहार वो अभेद किला है जहां बीजेपी ने अब तक अपनी अकेले सरकार नहीं बनाई है, उसको किसी बहुजन नेता का सहारा चाहिए होता है। तो क्या 39 सीट लोकसभा में वो जीत चुकी है, और क्या 2015 के विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी की अपनी सरकार होगी, और क्या यहाँ कोई सवर्ण मुख्यमंत्री होगा? ये बात जब मैं आपको बता रहा हूं तो इसलिए कि जिस तरह से वहां यूपी में अखिलेश यादव मायावती जी के आंदोलन को खत्म कर दिया गया, उनकी पार्टियों को जिस तरह से डैमेज किया गया, क्या बिहार में आरजेडी, जेडीयू, चिराग पासवान और मुकेश सहनी, इन चारों को खत्म करने की प्लानिंग है? उपेंद्र कुशवाहा को भी। ये बहुत गंभीर वीडियो है और इसको आप देखिए, इसका चुनाव से भी लेना देना है। और खासकर मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि नेशनल दस्तक के जो दर्शक हैं, जो जिसमें सबसे ज़्यादा बैकवर्ड, दलित, अल्पसंख्यक और किसान हैं, बहुजन हैं, उनको जानना जरूरी है। यूपी में जो हाल है आपको पता ही है, किस तरह से केशव प्रसाद मौर्य को आगे करके बीजेपी ने चुनाव जीता। 60 से ज़्यादा जिला में ओबीसी के अध्यक्ष बनाए गए, केशव प्रसाद मौर्य को आगे किया गया और बाद में योगी आदित्यनाथ वहाँ के मुख्यमंत्री बन गए। क्या बिहार में इसकी प्लानिंग हो रही है? सबसे बड़ा खतरनाक खबर है। सबसे पहले बात करते हैं आरजेडी की। सोचिए, आरजेडी क्या सारे फैसले उनका स्लीपर सेल ले रहा है, स्लीपर सेल। लेकिन आरजेडी सबसे बाद में निशाने पर आएगी। बीजेपी चाहती है कि उसका मुकाबला आरजेडी और बीजेपी के बीच हो, सीधे सीधे का मुकाबला हो। इसके लिए पहले बाकी नेताओं को खत्म किया जा रहा है, उसके बाद आरजेडी को खत्म कर दिया जाएगा। कैसे खत्म किया जा रहा है वो सुनिए। उपेंद्र कुशवाहा को हाशिए पर धकेल दिया गया, आप सब जानते हैं, वो अकेले रह गए हैं। उसके बाद साजिश हो रही है मुकेश सहनी से। मुकेश सहनी से 3 सीटों का गठबंधन हुआ है, लेकिन वो चुनाव में उनके खिलाफ, अगर वो झंझारपुर से लड़ते हैं तो वहां बगावत है। तो जिस बीजेपी ने मुकेश सहनी के पूरी दल को अपने में मिला लिया था, क्या वो बचने वाले हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। सोचिए, बीजेपी के ही ये एक बड़ा खेल है। उसके बाद आरजेडी के खिलाफ भी कॉन्स्पिरेसी हो रही है, वो बाद में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा को खत्म कर दिया गया है। इस बार मुकेश सहनी को टारगेट किया जा रहा है कि उनको एक भी सीट न जीतने दिया जाए। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी जो कड़ी है नीतीश कुमार। अभी भी बीजेपी नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में है, लेकिन वो प्रधानमंत्री की रैलियों में नहीं जा सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि जब बिरसिन पटेल नीतीश कुमार जी से मिलने गए तो बिरसिन पटेल को नीतीश कुमार ने कहा कि पार्टी अब मेरे हाथ में नहीं है, मेरी पार्टी छीन ली गई है और अब चौधरी पार्टी चलाते हैं, जो कि जनरल कैटेगरी से हैं। वहाँ एक बीजेपी से आए मिश्रा जी हैं और एक चौधरी जी हैं जो भूमिहार समाज से, और उन्होंने नीतीश कुमार को कब्जा कर लिया और आरजेडी और जेडीयू को लड़ा दिया है बहुत भयानक तरह से। मतलब नीतीश जी का प्लानिंग के तहत नीतीश जी को खत्म कर दिया गया है। और लेकिन वो तो नीतीश कुमार ने इस बार कम से कम 10 से ज़्यादा 11 गैर सवर्णों को टिकट दिया है, वो चुनाव में जीतते हुए दिख रहे हैं। तो ये उन्होंने अंतिम समय में अपना मास्टर स्ट्रोक चला है। लेकिन अब बात बताते हैं कि ये किस तरह से। सोचिए, ऐसे में आरजेडी को खत्म करने की क्या बड़ी कोशिश है वो समझिए। आरजेडी में अभी सारे फैसले संजय यादव जो हरियाणा के हैं और मनोज झा ले रहे हैं। लालू जी अब उस स्थिति में नहीं है कि वो सारे फैसले लें, और तेजस्वी यादव के कंधे पर बंदूक रखकर ये दोनों फैसले करें। सोचिए, पहले बात मनोज झा की। क्या मनोज झा अपने समाज का वोट दिला सकते हैं? नहीं। मनोज झा 2 बार सांसद जा रहे हैं, एक वोट नहीं दिला सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, संसद में लच्छेदार बात बोलते हैं, लेकिन सवाल है कि लच्छेदार बोलना और वोट दिलाना पार्टी को, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर किसी दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों को संसद में भेजा जाता 2 बार तो वो समाज आरजेडी को वोट करता। तो मनोज झा पूरी तरह से आरजेडी पर लाइबिलिटी हैं, जो एक वोट नहीं दिला सकते हैं, लेकिन वो क्या स्लीपर सेल हैं आरएसएस के। जिस तरह से एक मिश्रा जी आए जेडीयू में, जिस तरह से चौधरी जी, उन्होंने स्लीपर सेल की भूमिका की और बीजेपी के साथ गठबंधन करा दिया।
तो क्या मनोज झा जानबूझकर तमाम बैकवर्ड नेताओं को बीजेपी से दूर कर रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है जो आप समझिए, और बीजेपी करेगी क्या। दूसरा है संजय। सोचिए, संजय यादव कह रहे हैं कि वो हरियाणा के यादव हैं। अगर संजय यादव में इतनी ही काबिलियत है तो वो हरियाणा में एक पंचायत चुनाव जीत के दिखा दे। चलिए आरजेडी का एक विधायक जिता दे। संजय यादव ने हरियाणा में अलग तरह की राजनीति है। क्या संजय यादव भी आरएसएस से मिले हुए हैं? क्या वो जानबूझकर उन तमाम यादव युवाओं को आरजेडी से दूर कर रहे हैं जो कैडर है, जो झंडा उठाते हैं? क्या संजय यादव की जगह पर कोई बिहार का यादव राज्यसभा में नहीं भेजा जाना चाहिए था? संजय यादव ने जानबूझकर खासकर यादव कम्युनिटी को भी आरजेडी से दूर कर दिया है। सबसे कम सीटें इस बार यादव समाज को दी गई है। वहीं कुर्मी समाज को भी दूर किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। मैं बीजेपी पर भी बताऊंगा कि बीजेपी की कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है कुशवाहा के साथ, खासकर जो सम्राट चौधरी के साथ, क्योंकि बीजेपी ने किस तरह से किया। तो क्या बीजेपी की कॉन्स्पिरेसी जो सवर्ण कॉन्स्पिरेसी है उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो संजय यादव अपने आप को तिस्मार खा कहते हैं कि हम चुनाव जिता रहे हैं। दरअसल उन्होंने अब कृष्णैया हत्याकांड में जिस तरह से आनंद मोहन को छोड़ा गया, वो नीतीश कुमार की तरफ से 2 सवर्ण नेताओं का आइडिया था और आरजेडी की तरफ से मनोज झा और संजय यादव का आइडिया था। सोचिए, और उसके बाद में मनोज झा ने कुआं वाली कविता कहकर झूठ मूठ का विवाद भी खड़ा किया ताकि वो ईमानदार दिखे। जब उनको लग गया कि बीजेपी आरजेडी से दलित वोट भाग चुका है, सोचिए 25% वोट जो है वो आरजेडी से अब भाग चुका है, दलित समाज भाग चुका है। दलित समाज वोट नहीं करेगा क्योंकि जी कृष्णैया को छोड़ना उनको महंगा पड़ेगा। तो नीतीश कुमार से भी दलित समाज को दूर कर दिया, तेजस्वी यादव से भी दूर कर दिया, और उसके बाद ठाकुर को भी दूर कर दिया मनोज झा ने। तो ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। तो संजय यादव एक पंचायत का, सोचिए वही बीजेपी 2 ओबीसी को संसद भेज रही है। एक तो ये है। तो आने वाले समय में बैककुर्मी को भी दूर कर दिया गया है। यादव समाज के तमाम युवा जो झंडा उठाते हैं, जो पार्टी के लिए काम करते हैं, उनको दूर किया जा रहा है। सबसे कम यादवों को टिकट मिला है। तो ये एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, समझिए। उसके बाद अब आते हैं बीजेपी पर। बीजेपी भी सम्राट चौधरी का उसी तरह से इस्तेमाल करेगी, मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। 2 डिप्टी सीएम उन्होंने बनाए, एक सवर्ण समाज के और एक सम्राट चौधरी हैं। तो वहां से भी कुशवाहा को निपटाया जाएगा। आप समझिए पूरे खेल को। वहीं सोचिए दूसरी सबसे बड़ी बात, जिस तरह से यूपी में केशव मौर्य को आगे करके बीजेपी ने अपना खेल किया, उसी तरह से सम्राट चौधरी को आगे करके खेल कर सकता है। सोचिए ये जो जनसुराज अभियान चला रहा है वो आदमी आरएसएस का स्लीपर सेल और जानबूझकर बहुजनों को अपने पाले में ला रहा है। सोचिए ये लोग जो कहते हैं कि हम पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव जिताते हैं, ये विधानसभा लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं। तो संजय यादव के जरिए यादवों को दूर किया जा रहा है। यादव समाज में एक मैसेज चला गया है कि संजय यादव को क्यों भेजा, तो यादव समाज को दूर किया जा रहा है। तो सोचिए लालू यादव और अब चिराग पासवान के साथ क्या हुआ वो समझिए। किस तरह से पहले नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान को खड़ा किया गया विधानसभा चुनाव में, उसके बाद फिर नीतीश कुमार के आर लेकर चिराग पासवान की पार्टी तोड़ दी गई, जिसके खिलाफ मैं चुनाव लड़ा हूं, बीना देवी। तो ये सारी कॉन्स्पिरेसी है कि रामविलास पासवान जी के विरासत को, लालू यादव जी के संघर्षों को और नीतीश जी के जो संघर्ष है उन सबको खत्म कर दिया जाए और सम्राट चौधरी को आगे रखकर कोई सवर्ण मुख्यमंत्री बीजेपी 2015 में बनाने का प्लान कर रही है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। इसमें ऐसे तभी बिहार में बहुजन राजनीति बचेगी जब बसपा के साथ ये लोग गठबंधन करेंगे, क्योंकि दलित समाज दूर हो चुका है और नीतीश कुमार को विकल्प के तौर पर तमाम SC ST OBC को अपने नेता बनाना पड़ेगा। तो यादव समाज को, कुशवाहा समाज को, कुर्मी समाज को समझना पड़ेगा, अति पिछड़ों को समझना पड़ेगा कि स्लीपर सेल काम कर रहा है। चिराग पासवान की पार्टी में बीना देवी जैसे स्लीपर सेल हैं, लालू यादव की पार्टी में मनोज झा और संजय यादव जो हरियाणा के यादव है, जहां बीजेपी का बोलबाला है, वो कोर वोटर होते हैं हरियाणा में बीजेपी के, एलविश यादव टाइप से। तो ये सब स्लीपर सेल हैं बीजेपी के और आरएसएस के। नीतीश कुमार को स्लीपर सेल ने निपटा दिया है। तो क्या 2015 में बिहार में बीजेपी मुख्यमंत्री बनाएगी अपना, और वो मुख्यमंत्री यूपी की तरह कोई सवर्ण समाज का मुख्यमंत्री होगा और बहुजन समाज का, सोशल जस्टिस का, जगदेव बाबू की शहादत, जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की विरासत, बाबू जगजीवन राम का बिहार क्या खत्म हो जाएगा और बिहार से भी दलित पिछड़े की राजनीति खत्म हो जाएगी। ये सबसे बड़ा खतरनाक संकेत है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि तमाम आरएसएस के स्लीपर सेल को हराइए और इसके लिए जरूरी है कि यादव समाज, कुर्मी समाज और कुशवाहा समाज, खासकर और अति पिछड़ी जातियां
मुकेश सहनी के साथ कॉन्स्पिरेसी हो रही है, उनको भी चुनाव हराने की प्लानिंग है। बीजेपी पहले भी पार्टी खा चुकी है। तो आपको जहां बीजेपी से बचना है, वहीं आरएसएस के जो स्लीपर सेल इन पार्टियों में बैठे हुए हैं, उनकी प्लानिंग है कि 2025 में विधानसभा चुनाव होगा, उसमें बहुजन जो मुख्यमंत्री पिछले नीतीश लालू जी थे और नीतीश कुमार थे, उनको खत्म कर दिया जाए। तो सोचिए, समझिए, मंथन कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए कि क्या यूपी की तरह बिहार में सवर्ण समाज का कब्जा हो जाएगा? क्या बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति में अब बैकवर्ड हारने वाले हैं? क्या बहुजन सत्ता से बाहर हो जाएंगे? क्या नीतीश कुमार को निपटाया गया, चिराग पासवान को निपटाया गया, मुकेश सहनी को निपटाया गया, क्या आरजेडी को भी निपटाएगा? और स्लीपर सेल कौन है? मनोज झा, संजय यादव जैसे लोग। तो बहुजन समाज के लोगों, कम से कम इस बार बिहार के चुनाव में जितने स्लीपर सेल लड़ रहे हैं, उन सबको हराइए। वैशाली में खासकर सोचिए, वैशाली में बीना देवी ने रामविलास जी की पार्टी खत्म करने में मदद की, और मुन्ना शुक्ला की वजह से कोई भी शेड्यूल कास्ट का वोट आरजेडी के पाले में नहीं जाएगा। तो ये बड़ी टैक्टिस है और स्लीपर सेल के जरिए पार्टी खत्म कराई जा रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, बहुजनों को बहुजन ही चुनना चाहिए, वैशाली में भी। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।